बाकी देखिए क्या क्या है। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं 500 जर्नीज। और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज की यहां से ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस से, जो कि राजस्थान के कोटा से शाम 6:10 में निकलती है। ठीक अब अगले दिन शाम 7:30 में आप पटना जंक्शन होंगे। सो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल हूँ मथुरा जंक्शन में और मथुरा जंक्शन इस ट्रेन को आने का टाइमिंग है 11:55 में। लेकिन अभी तक अपनी ट्रेन नहीं आई है, 1 घंटा डिले चल रही है, इसीलिए आएगा 11:55 में। ऐसे इसका ऑफिशियल टाइम यहाँ आने का है 10:55 में। जी हाँ, अगर हम मथुरा जंक्शन के बारे में बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड हुआ MTJ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ना ओपन किया गया है इन द ईयर 1904 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है इन द ईयर 1985 को। जी हाँ, बाकी अपनी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। बाकी मथुरा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, एक लाइन यहाँ से चली गई है आगरा दिल्ली कोड लाइन, एक लाइन यहाँ से चली गई है मथुरा वृंदावन लाइन, एक लाइन यहाँ से चली गई है मथुरा अलवर लाइन और एक लाइन यहाँ से चली गई है मथुरा कासगंज लाइन। बाकी और यहाँ से लाइन जाती है और इस स्टेशन को ना ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के, जी हाँ, आगरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। बाकी इस स्टेशन पर ना 360 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है। 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। जी हाँ, अब चलिए अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। बाकी अपनी जो ट्रेन है ना 3 दिन वाया लखनऊ होकर जाती है और 3 दिन वाया अयोध्या होकर, और हम जाने वाले हैं आज वाया लखनऊ होकर। जी हाँ, और लखनऊ जाती है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को और अयोध्या होकर जाती है संडे थर्सडे और फ्राइडे को। बाकी ये ट्रेन जो है सैटरडे को कैंसिल रहता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए ट्रेन आता है उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। बाकी 1 घंटा 45 मिनट डिले होने के बाद अब पहुंची है अपनी ट्रेन। देखिए इसका अराइवल। बाकी लोकोमोटिव है हावड़ा का वेब 7, इंजन नंबर है 37-244, पटना कोटा एक्सप्रेस। बाकी आज अपना कोच है S4 सीट नंबर 7। जी हाँ, विंडो साइड इस पर मिला है। चलिए अंदर चलते हैं। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब कितना नंबर है? चलिए 31 और आगे जाना पड़ेगा। बाकी कोच का साफ़ सफाई कर सकते हैं, अभी बिल्कुल थोड़ा बहुत गंदा है कि। चलिए सीट है अपना 7। चलिए भैया, अब बीच में सो जा रहा है। सीट नंबर 7 है सीट नंबर ना भैया? हाँ, हटिए भैया, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। बाकी ये रहा अपना सीट, कर सकते हैं 7 नंबर। यहाँ देखिए चार्जिंग प्लग दिया हुआ है। बाकी चलिए अब इस ट्रेन का हम आपको डिपार्चर दिखाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया खुलने का। अब मिलते हैं आपसे सुबह में जहाँ भी नींद खुलेगी, क्योंकि अभी ट्रेन तो जानते हैं ना 1 घंटा 45 मिनट डिले यहीं आई है। तो पता नहीं कानपुर सेंट्रल अब इसका अगला स्टॉपेज है, पता नहीं कितना बजे पहुँचाएगी। जहाँ भी नींद खुलेगा आपको दिखाएंगे। और हाँ, हमारा जर्नी आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर। तब तक के लिए गुड नाइट। 1:28 खुली है मथुरा जंक्शन से।
बाय बाय मथुरा जंक्शन, फिर मिलेंगे। बाकी चलिए अब इस ट्रेन का हम आपको वॉशरूम दिखाते हैं कि कैसा है। हमने रहा मिरर, यहाँ देखिए बेसिन में पानी आ रहा है। यहाँ देखिए फायर इंस्टिंग्विशर, डस्टबिन देखिए यहाँ। चलिए टॉयलेट में चलते हैं। सामने रहा मिरर, यहाँ देखिए बेसिन में यहाँ भी पानी आ रहा है। यहाँ देखिए जग आपको मिल जाएगा, दिख रहा होगा वहाँ नल। यहाँ देखिए फ्लश दबाते हैं पानी आ रहा है कि नहीं, पानी नहीं आ रहा है। ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन में बाथरूम उतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि पानी जो है ना देखिए कि डाब रहे हैं, आइए नहीं रहा है पानी। बेसिन में तो पानी ठीक है आ रहा है, लेकिन वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। कह सकते उतना कोई ख़ास नहीं है। कानपुर अनवरगंज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है ना बिल्कुल टाइम से 4 घंटा डिले चल रही है। इसका कानपुर सेंट्रल पहुंचने का टाइम है 9 बजे अभी बता रहा है, लेकिन इसका ऑफिशियल टाइम है सुबह 5 बजे। लेकिन 4 घंटा जो है ना डिले चल रही है। अभी पहुंची है अपनी ट्रेन कानपुर अनवरगंज। देखिए कानपुर कब तक पहुंचाता है। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। जी हाँ, कह सकते हैं कि 5.5 आवर डिले हो गई है अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल आते आते। बाकी इसका स्टेशन कोड हुआ CNB। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो कानपुर सेंट्रल जो है ना 10 प्लेटफॉर्म की रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, और इस स्टेशन को ना ओपन किया गया है इन द ईयर 1913 में, ऐसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है इन द ईयर 1972 में। बाकी कानपुर सेंट्रल जाना जाता है अपने चमड़े उद्योग के लिए। जी हाँ, लेदर ऑफ हब कानपुर सेंट्रल को ही बोला जाता है। बाकी कानपुर सेंट्रल में ना 431 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 54 यानी 54 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 58 ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है। जी हाँ, कानपुर सेंट्रल में। बाकी यहाँ से जाने वाली लाइन की अगर बारे में बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन तो चली गई है जिधर हम अभी जाएंगे लखनऊ लाइन। एक लाइन यहाँ से हो गई है कासगंज लाइन। एक लाइन यहाँ से जाती है उन्नाव लाइन और एक लाइन हो गई है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। जी हाँ, बाकी अपनी ट्रेन जो है ना कह सकते हैं कि मेमू से भी ख़राब अभी चल रहा है। 4.5 घंटा लेट तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आउटर पर भी कुछ देरी रोक दिया। इसके कारण जो है ना बहुत लेट चल रहा है और लेट चलने का कारण है कि इस ट्रेन का जो है ना पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, इसी कारण जो है ना अपनी ट्रेन को लेट जो है यहाँ पहुँचाया। बाकी देखते हैं कब तक पटना हम सबको पहुँचाता है। चलिए इस ट्रेन का अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं। टाइम देखिए कितना हो रहा है, 9:39। भाई बहुत लेट चल रहा है भाई अपनी ट्रेन। बाकी कानपुर सेंटर पर देख रहे हैं स्टॉल खुला हुआ है, खाने पीने के लिए सामान आप ले सकते हैं।
भाई भाई कानपुर सेंट्रल, फिर मिलेंगे। लखनऊ एवं झांसी जाने के लिए यहाँ उतरिए। झांसी, एक लाइन झांसी की ओर चली गई है यहाँ से ना। अंगूर 50 की आधा किलो, 40 बताओ तो 50 बता रहे। अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ चार बाग। जी हाँ, स्टेशन कोड हुआ LKO। नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चार बाग को मिलाकर यहाँ टोटल 9 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई है। जी हाँ, बाकी लखनऊ चार बाग को जंक्शन इसलिए बोला जाता है, एक लाइन यहाँ से चली गई है रायबरेली की ओर, एक लाइन चली गई यहाँ से सुल्तानपुर की ओर, एक लाइन यहाँ से चली गई है हरदोई की ओर। यहाँ से कई लाइन जाती है। बाकी अपनी जो ट्रेन है ना भाई, पटना कोटा एक्सप्रेस, ये लखनऊ चार बाग आई है। 5 घंटा 45 मिनट डिले। जी हाँ, चल रही है, बहुत लेट अभी ट्रेन। जहाँ पर आ अभी वहाँ रुक रहा है, पता नहीं कितना बजे जो है पटना जंक्शन पहुँचाएगी। बाकी लखनऊ जंक्शन को ओपन किया गया था इन द ईयर 21 मार्च 1914 को। लखनऊ चार बाग आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन पर 312 ट्रेन यहाँ रोज़ाना होल्ड करती है। 41 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है और 42 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जी हाँ, और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते दिखाते हैं अब इसका डिपार्चर, क्योंकि अब टाइम हो गया खुलने का। बाकी लखनऊ जंक्शन में जो है ना खाना लिए हैं, देखते हैं कि खाना में क्या क्या रहता है। और देखिए खाना का पैकेट ये है, देखिए इसमें क्या क्या रहता है, आपको दिखाते हैं खोल के। इसको खोलते हैं हम। बाकी देखिए क्या क्या है। छोला हो गया, ये हो गया पिकल, 4 पूड़ी इसमें हो गया। बाकी चलिए आपको खाना का टेस्ट दिखाते हैं कि कैसा है। ठीक है, 50 रुपया में लिए हम लखनऊ में। बस खाना ठीक ठाक है। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले ही स्टॉप पे। भैया समोसे समोसे दूसरा हमारे में रहते हैं 16 ओनली।
एक क्वार्टर में 4। अब हम पहुंच चुके हैं निहालगढ़, जिसका स्टेशन कोड हुआ NHH। नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। जी हाँ, और निहालगढ़ आता है रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी निहालगढ़ में अपनी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ना 44 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। बाकी 5 मिनट का आउट है। चलिए इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। बाय बाय निहालगढ़, फिर मिलेंगे। समोसा। अब हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ SELN। नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। जी हाँ, बाकी सुल्तानपुर भी आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी लखनऊ को जंक्शन इसलिए बोला जाता है, एक लाइन यहाँ से चली गई वाराणसी की ओर, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं निहालगढ़ की ओर से, एक लाइन यहाँ से चली गई फैजाबाद की ओर, एक यहाँ से लाइन चली गई है प्रयाग लाइन की ओर। जी हाँ, बाकी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर 82 ट्रेन का रोजाना यहाँ हॉल्ट है। 11 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है और 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जी हाँ, सुल्तानपुर जंक्शन से। बाकी चलिए, इस ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है और अभी भी अपनी ट्रेन 3 घंटा 42 मिनट डिले चल रही है। लगभग कह सकते हैं अप्रॉक्स 4 घंटा डिले चल रही है। और अभी तक हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इस ट्रेन का अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा वाराणसी में, क्योंकि इसके बाद अब वाराणसी जंक्शन ही आएगा। चलिए देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर। चलिए भाई समोसे। सुल्तानपुर जंक्शन।
अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ BSV। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। बाकी वाराणसी रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1872 को, और इस स्टेशन जो है ना आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी वाराणसी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है, एक लाइन तो जिधर हम जाएंगे अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाइन, एक लाइन यहाँ से जिधर से हम आ रहे हैं लखनऊ लाइन, एक लाइन यहाँ से चली गई माऊ गोरखपुर छपरा लाइन, एक लाइन यहाँ से चली गई रायबरेली की ओर, और एक लाइन यहाँ से जाती है मुरादाबाद की ओर। जी हाँ, बाकी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ना 192 ट्रेन के यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 50 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 53 ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है। जी हाँ, इस वाराणसी रेलवे स्टेशन पर, और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर अभी भी अपनी ट्रेन जो है 2 घंटा 10 मिनट डिले चल रही है। बाकी चलिए इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं ना भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। चलिए देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर। पटना आसनसोल ये रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 और 3 पर सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ DDU। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ओपन किया गया है इन द ईयर 1861 को, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है इन द ईयर 1963 को। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, एक भी डिवीज़न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड आपको इसी स्टेशन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अपनी ट्रेन को जो है ना यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर ना 339 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 23 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। बाकी चलिए अब इसका डिपार्चर दिखाते हैं, और अभी भी अपनी ट्रेन जो है ना 2 घंटा डिले ही चल रही है, पता नहीं पटना कब पहुँचाएगा। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो यहाँ से चली गई जिधर हम जाएंगे पटना की ओर, एक लाइन यहाँ से चली गई है गया की ओर, एक लाइन यहाँ से जाती है कानपुर सेंट्रल की ओर, एक लाइन यहाँ से जाती है जिधर से हमारे वाराणसी रेलवे स्टेशन की ओर। बाकी और यहाँ से लाइन निकलती है। चलिए अभी ट्रेन का आपको डिपार्चर दिखाते हैं। बक्सर आरा दानापुर हसबीपुर सीट की आनंद विहार को जाने वाले आज आपको अपनी असुविधा के लिए कमेंट है।
अब हम पहुंच चुके हैं आरा जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ ARA, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इसका काम चल रहा है। बाकी आरा भी आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, और आरा जंक्शन में ना 166 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 11 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है और 11 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जी हाँ, आरा जंक्शन से। बाकी यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद आएगा बीटा और दानापुर, लेकिन मिलते हैं आपसे सीधा पटना जंक्शन में। चलिए इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। आरा सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। जी हाँ, 1 घंटा 39 मिनट डिले पहुंचाई है अपनी ट्रेन पटना जंक्शन। चलिए अब चलते हैं बाहर और बात करेंगे कोच कंपोजिशन एंड फेयर के बारे में। उससे पहले चलते हैं बाहर। सो गाइज अब हम आ गए प्लेटफॉर्म के बाहर और जान लीजिए इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन एंड फेयर के बारे में। तो सेकेंड सीटिंग का 2, स्लीपर का 11, थर्ड AC का 3 और सेकेंड AC का 2 कोच इसमें लगा हुआ है। और इसमें एक पेंट्री कार भी है। जी हाँ, पेंट्री कार में खाना पीना आपको मिल रहा है। बाकी हम जर्नी कर रहे थे स्लीपर में, जिसका मुझे फेयर पड़ा 467 रुपीज़, यानी 467 रुपया मथुरा टू पटना तक हम किराया आपको बताएं। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। बाकी फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और आप इंस्टाग्राम यूज़र है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है हमारा इंस्टाग्राम का, वैसे आपको यूज़र ID भी आपको दिख रहा होगा। तब तक के लिए आपको बाय बाय।